आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में बदलाव। अंग्रेजों के दौर में बने 3 कानून अब खत्म। इन कानूनों के बनने से देश में होगा कितना सुधार। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी कानूनी रूप में मान्य। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी भारत में होने वाले कुछ अपराधों की परिभाषा और उनके लिए सजा का प्रावधान करती है। इंडियन पीनल कोड अब इतिहास बन चुका है। कारण ये है कि इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता अब कानून बन चुका है। इसके साथ ही किसी भी जुर्म के होने पर अपराधी को पकड़कर सजा दिलाने से पहले घटना की पहली रिपोर्ट यानी एफआईआर लिखने तक की सारी गतिविधि बदल चुकी है, जिसे लेकर वकील, जांच अधिकारी और अदालतों से जुड़े सभी लोग कंफ्यूजन में हैं। अंग्रेजों के दौर में बने 3 कानून अब खत्म हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही इन तीनों बिल ने कानून का रूप ले लिया है। तो आइए जानते हैं कि ये 3 बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या हैं। इनमें कैसे बदलाव हुए हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। इसके बाद 1860 में बनी आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता में 511 की जगह अब 558 खंड होंगे। इनमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ी है। 82 में जुर्माना राशि बढ़ी है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है और 6 अपराधों में सजा के रूप में सामुदायिक सेवा के प्रावधान हैं। वहीं 19 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक लाया गया है। इनमें 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। पहले 167 खंड थे, अब 170 हो गए हैं। 24 खंडों में संशोधन किया गया है और 6 निरस्त कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। साक्ष्य के रूप में अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के लिए सजा थी, अब हत्या धारा 101 के तहत आएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी का अपराध था, जबकि नए विधेयक में धोखाधड़ी धारा 316 के तहत आती है। अब कोई धारा 420 नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 144 जो अवैध सभा से संबंधित है, अब धारा 187 कहलाएगी। धारा 121 जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने से संबंधित है, उसको अब धारा 146 कहा जाएगा। आईपीसी की धारा 499 जो मानहानि से संबंधित है, अब नए कानून की धारा 354 के तहत आती है। आईपीसी के तहत बलात्कार से संबंधित धारा 376 अब धारा 63 है और धारा 64 सजा से संबंधित है, जबकि धारा 70 सामूहिक बलात्कार के अपराध से संबंधित है। आईपीसी की धारा 124A जो राजद्रोह से संबंधित थी, अब नए कानून के तहत धारा 150 के रूप में जानी जाएगी। इन कानूनों में बदलाव होने के बाद क्या देश के अपराधियों में सुधार आएगा? क्या इस कानून के जरिए अपराध कम होंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इन सवालों के जवाब तो अब भविष्य में ही मिल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदी खबर।